नमस्ते यूट्यूब प्रोग्रामर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। कितनी तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं और कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़, एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें अपनी कंडीशंस देनी होती है अपने प्रोग्राम के अंदर अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। लाइक डन, अगर मैं कोई भी गेम क्रिएट कर रही हूँ, कोई भी एनिमेशंस क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि अगर ये कंडीशन मैं दूँ तभी मेरा जो है गेम है वो रन करे, अदरवाइज वो आपको सिंपली एक एरर शो कर दे। तो वहाँ पे आप इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो इफ़ स्टेटमेंट है वो आपका बुलियन कंडीशन को फॉलो करता है। बुलियन कंडीशन आपकी जो है वो ट्रू और फॉल्स कंडीशन पे बेस्ड होती है। अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू होगी देन आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली आपको वो एरर शो कर देगा। देन अब बात आती है कि एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो जो एल्स इफ स्टेटमेंट है वो आपका इफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद रन करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके प्रोग्राम में, आपके कोड में अगर आपने इफ स्टेटमेंट दी है, वो इफ स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होती है एंड वो फॉल्स हो जाती है, कंडीशन इफ स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन आपका एल्स इफ कंडीशन जो है, स्टेटमेंट है जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद फिर बात आती है कि एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो एल्स स्टेटमेंट इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट दोनों के एग्जीक्यूट होने के बाद ही आपका एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। एल्स जो स्टेटमेंट है उसमें कोई भी कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती है। सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई कंडीशन दी है अपने कोड के अंदर इफ और एल्स इफ की, अगर वो दोनों फॉल्स हो जाती है देन आपका एल्स जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। और फिर बात आती है कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है ये आपका तब वर्क करता है जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट के बीच में कोई और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपनी कंडीशंस को देने के लिए, तो सिंपली वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। तो अब इन सारे स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल को लेना होगा। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मैंने यहाँ पे कोई एनिमेशन और गेम प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। देन मैं चाहती हूँ कि अगर किसी की एज अगर 16 से कम है तो वो इस गेम को नहीं खेल पाएगा। अगर उसकी एज 16 और 16 से ज़्यादा है तो ही वो इस गेम को, इस एनिमेशन को प्ले कर सकता है, इस गेम को खेल सकता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको विजुअल एडिटर में आपको आना है, स्क्रिप्ट को सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एंड हियर नाउ। तो सिंपली जो कंडीशन है मेरी वो आपने समझ ली अच्छे से कि अगर मेरी एज 16 से कम है तो मैं इस गेम को नहीं खेल पाऊंगी, 16 और 16 से ज़्यादा है तो ही मैं इस गेम को खेल पाऊंगी। तो हमें एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे लेनी होगी अपनी एज को डिफाइन करने के लिए, तभी हम अपनी कंडीशन के अंदर वैल्यूज को डिफाइन कर पाएंगे। यहाँ पे सिंपली मैं अपनी एज को डिफाइन करने के लिए एक इंटीजर वैल्यू क्रिएट कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने पब्लिक इंटीजर लिखा एंड देन जो इंटीजर है जो आपका होल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू क्रिएट की है प्लेयर एज। देन प्लेयर एज यहाँ पे आप नंबर डिसाइड कर सकते हैं। तो प्लेयर एज यहाँ पे जो है मैं गेम को खेल रही हूँ तो यहाँ पे मेरी एज जो है वो यहाँ पे मैं सपोज 25 दे रही हूँ। देन इसके बाद मैं एक और यहाँ पे एज जो है वो डिफाइन करूंगी ताकि जो हमारी कंडीशन है वो सिंपली जो है कंपेयर कर पाए चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं एक अनदर इंटीजर वैल्यू क्रिएट कर रही हूँ प्राइवेट इंटीजर। अब यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ एक लीगल एज जिससे कंपेयर करेगा वो है आपका सपोज 14। ओके
तो अब आपको वर्ड स्टार्ट के अंदर आना है। तो यहाँ पे हमें वर्ड स्टार्ट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें अपने गेम को इनिशलाइज करना है। जैसे ही हमारा गेम प्ले हो वैसे ही ये इस कंडीशन को चेक करे, तो इसके लिए हमें वर्ड स्टार्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है इफ पैरेंथेसिस प्लेयर एज is greater than or is equal to 14, और सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं लीगल एज कर्ली ब्रेसेस एंड हियर देन आपका सिंपली वो आपको एक मैसेज दे debug .log पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे आपको सिंपली एक मैसेज प्रिंट हो जाए यू कैन प्ले द गेम। सिंपल। देन आपको इसे सेव करना है एंड सिंपली आपको अपने एडिटर में जाना है एंड हियर आपको अपने कैरेक्टर में जाना है एंड सिंपली जो आपने स्क्रिप्ट क्रिएट की है उसे आपको ऐड करना है हियर एंड आपको प्रेस प्ले करना है। तो यहाँ पे आप कंसोल में देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक मैसेज प्रिंट हो गया है यू कैन प्ले द गेम। जब आपने यहाँ पे 25 अपनी एज डाली है, अगर सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू स्टॉप द गेम ओके, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी एज डालूं अगर 6 देन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है, जिसका मतलब है हमारा जो कोड है वो एकदम सही है। अगर हमारी एज 25 है तो ही आपका कोड वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का यूज करना होगा कि अगर हमारी एज 14 से कम है देन सिंपली हमें वो मैसेज प्रिंट कर दे ये कि यू कांट प्ले द गेम। सो सिंपली यहाँ पे आपको एक एल्स कंडीशन देनी है एल्स कर्ली ब्रेसेस debug.log पैरेंथेसिस एंड सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए यू कैन नॉट प्ले। देन आप यहाँ पे सेमीकोलन एंड अगेन आपको सेव करना है स्क्रिप्ट को एंड अगेन आपको बैक आना है एडिटर में, प्रेस प्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज प्रिंट हो गया है यू कांट प्ले। जब आपकी एज 14 से कम है, हमने यहाँ पे 6 दी है, अगर आप इसे 16 कर दें देन सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन प्ले द गेम। जो हमारा कोड है वो बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूट भी कर रहा है। अगर आपको चाहिए कि अगर आपकी जो इफ कंडीशन है वो फॉल्स अगर हो जाती है देन उसके बाद आपका जो कोड है वो तब भी एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हमें एक दूसरी कंडीशन देनी पड़ेगी जो कि है आपकी एल्स इफ। वो ये है कि अगर आपकी वैल्यू इज इक्वल टू लीगल एज, आपकी मतलब आपके प्लेयर की एज जो है वो लीगल एज के इक्वल टू है। ये डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कंपेयर करेगा कि आपकी जो प्लेयर की एज है वो आपकी लीगल एज के बराबर है कि नहीं, जो कि आपकी 14 है। देन तब ये आपका एग्जीक्यूट करेगा एंड सिंपली आपको शो करेगा यू कैन प्ले द गेम। अगर आपकी जो एज है वो 14 नहीं है, लीगल एज जो आपकी 14 है वो नहीं है, देन ये क्या करेगा, देन यहाँ पे जो ये कंपेयर करेगा अगेन प्लेयर एज से ग्रेटर देन टू लीगल एज। हियर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे अब हमें सिंपली कंडीशन देनी है debug.log। सिंपली इसे कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे पेस्ट कीजिए एंड इसके अंदर आप सिंपली चेंज कर दीजिए कि यू कैन
प्ले दी गेम लेवल 1, ताकि आपको डिफरेंस पता चले आपका एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। सिंपली आपको यहाँ पे सेव करना है एंड अपने एडिटर में आना है। आप यहाँ पे सिंपली लिखिए 14 जो आपकी लीगल एज है, तो यू कैन प्ले द गेम। जो पहली कंडीशन है आपकी ये इफ, जो आपकी इफ स्टेटमेंट की पहली कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो गई है। सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो गया है आपका यू कैन प्ले द गेम। देन अगेन अब हमें चेक करना है हमारी एल्स इफ कंडीशन को, वो है आपकी 16। हमने एक वैल्यू ली है 16 सिंपली, सो जस्ट प्रेस प्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली प्रिंट हो गया है यू कैन प्ले द गेम लेवल 1, जो कि है आपकी इफ एल्स की स्टेटमेंट। एंड देन लास्ट हियर अगर आप यहाँ पे प्लेयर एज की जो वैल्यू है आप उसे 5 लेते हैं, देन अगर आप प्रेस प्ले करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कांट प्ले द गेम। तो सिंपली जो हमने एक कंडीशन क्रिएट की है अपने गेम को खेलने के लिए वो ये थी कि हमने एक प्लेयर की एज डिसाइड की थी कि अगर हमारी एज 14 से कम है तो हम अपने गेम को नहीं खेल पाएंगे। अगर हमारी जो एज है वो 14 है और 14 से ज़्यादा है तो ही हम इस गेम को खेल पाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्लेयर एज डिसाइड की थी अपनी 25। नॉर्मली कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, बट वो 14 और 14 होनी चाहिए या तो 14 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वर्ड स्टार्ट के अंदर इनिशिएट करने के लिए सिंपल सा एक कोड लिखा जिसमें हमने सिंपली इफ एल्स और एल्स की कंडीशन दी। पहले कंडीशन के अंदर हमने ये लिखा कि इफ हमारी जो प्लेयर की एज है वो लीगल एज की इक्वल है, देन आपका जो गेम है सिंपली आपको प्रिंट हो जाएगा कि आप उसे खेल सकते हैं। देन हमने एक और कंडीशन दी कि अगर आपका बाय द वे इफ जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है तो यहाँ पे एक और कंडीशन को चेक करेगा, वो है आपकी एल्स इफ, जहाँ पे हमने ये लिखा कि जो हमारा प्लेयर एज है अगर वो एज लीगल एज से ज़्यादा है तो आपको ये प्रिंट करेगा कि यू कैन प्ले द गेम लेवल 1। देन फिर अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी फॉल्स होती हैं देन आपका सिंपली प्रिंट हो जाएगा एक मैसेज आपको कि यू कांट प्ले द गेम। तो सिंपली हमने ये कोड क्रिएट किया एंड हमने उसे एग्जीक्यूट करके भी देखा, सिंपली हमारा वर्क कर रहा है। तो गाइस आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई है कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करते हैं अपने गेम प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।